Meanwhile, we have been joined by DC South जावेद नबी खुशू साहब। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ताज़ा तरीन इत्तलात जावेद साहब क्या हैं? बहुत सारी मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं, यानी कि डेथ टोल में जो है वो इजाफ़ा हुआ है, बहुत ही तशवीशनाक है। लेकिन उसके बावजूद आसपास के लोग हैं और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया वाले जो इस वक्त हैं, वो कोई 100 कह रहा है, कोई 150 कह रहा है, कुछ दुकानदार हैं वो ये कह रहे हैं कि जी तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं हम कि कितने मज़ीद हमें बदकिस्मत ये नंबर्स जो हैं वो ऊपर जाते हुए नज़र आएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कल से जो हमने बिल्डिंग के अंदर कंप्लीट एंट्री की है उसमें तकरीबन मैंने जैसे मीडिया को ब्रीफिंग में बताया था 20 से 25 हमें डेड बॉडीज मिली थी जो हमने हॉस्पिटल भेज दी हैं। ये तकरीबन 55 टू 60 के करीब डेथ टोल है अभी। ओके। हमारे पास जो इनरोल हुई है टोटल इंफॉर्मेशन डेस्क में, वो अराउंड 86 के करीब हैं, 86। और आई थिंक नंबर्स जो हैं वो प्लस माइनस 3-4 हो सकते हैं, सही। बट रहेंगे इसी के करीब करीब। ठीक है जावेद साहब, रिम्पा प्लाजा और अतराफ की जो बिल्डिंग्स हैं जिनको कहा जा रहा है कि वो अब सेफ नहीं है, उनके हवाले से बताइएगा कि क्या रिम्पा प्लाजा ही हुआ है अफेक्ट या फिर दीगर भी हुए हैं? देखिए जी, इस अफसोसनाक हादसे की वजह से रिम्पा प्लाजा का एक साइड जो रैंप है वहां से थोड़ी डैमेज हुई है, बट इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है उसके लिए हमने एसबीसीए को इन्वॉल्व कर लिया है, और फर्दर जो रिपोर्ट एसबीसीए देगी तो उसके बाद हम उस पर डिसीजन लेंगे। कोसू ठीक है। साहब, ये मुझे बताएं कि ये बहुत इस पे बात हो गई है कि जनाब फ़ी नहीं है और ये सारे मामलात नहीं हैं। आपकी ये जो जुरिस्डिक्शन है, हमने देखा पिछले दिनों में आप भी इंक्रोचमेंट जो थी वहाँ पे उनको गिराने में आप पेश रहे। पीछे से वो हाजिम बंगार वो भी जो है इंक्रोचमेंट गिराने में पेश रहे। ये पूरा इलाका ज़रा बाकी देखने वालों को जो पूरे पाकिस्तान से ज़रा बताइएगा कि इनकी ऑडिट वगैरह उसकी रिपोर्ट कैसी इमारती, क्योंकि सामने मोबाइल मार्केट है, आगे तो जाते जाएँ तो आगे तो टावर तक, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी इमारत बाजार जहाँ पे आपको वैसे भी नॉर्मल दिनों में सांस नहीं आती, इतना खचाखच भरा होता है। क्या है हमारे फ्यूचर प्लान्स इस चीज़ को लेके? क्या सीखा हमने इस बदकिस्मत वाक़ये से? देखिए जी, आई थिंक बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद मीडिया तक नहीं पहुंचती। फायर सेफ्टी सिस्टम्स को लेकर हम इस अफसोसनाक वाक़ये से पहले भी कार्रवाइयां करते रहे हैं और करते रहे हैं। मेजर जो काम हमसे मिलके केएमसी, एसबीसीए और सिविल डिफेंस तीनों मिलके कर रही हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन शेयरिंग में थोड़ी शायद डिले हो जाती है, जिसकी वजह से मीडिया को टाइमली अपडेट नहीं किया जाता। ठीक। हमने वैसे भी स्पीड अप कर दी है ये एक्टिविटीज। कल भी हमने एक्शंस लिए हैं इस तरह के, और अभी भी आपने सही पॉइंट आउट किया है कि इस तरह के कुछ एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा काफी तादाद में लोग आते हैं, रोजाना आते हैं, और वहां पे मेरे ख्याल में अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिसिंग है, और जो हम बहुत जल्द इम्प्लीमेंट करवाएंगे उनको। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आइडेंटिटी है इन बिल्डिंग्स की और उस पर कब एक्शन शुरू हो रहा है? जी, आइडेंटिफिकेशन तो हो गई है और उस पे अच्छा। हमने काम शुरू भी कर दिया है। कल हमने इस तरह की 6 बिल्डिंग्स हैं, 6 बाज़ार आप कह लें, उन पे हमने कार्रवाई की है। एसबीसीए ने भी 3 दिन का डेडलाइन दिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एसबीसीए के साथ मिलके, केएमसी के साथ, उनके फायर डिपार्टमेंट के साथ मिलके, और सिविल डिफेंस को ऑन बोर्ड लेके, एंड ऑफ कोर्स पुलिस को साथ लेके हम इस पे अभी और स्पीड अप करने जा रहे हैं कार्रवाई। आइडेंटिफिकेशन हम कर चुके हैं और हमने ये टास्क दे दिया है मुख्तलिफ इन डिपार्टमेंट्स को, और ज्वाइंट टीम के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं। कोसू साहब, इसमें जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर ऑब्वियसली वो ताजिर बरादरी भी है। जहाँ उनकी गलती है वहीं पे वो स्टेक होल्डर में, तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये कि हम मतलब कि वी हैव बीन लिविंग इन कराची, मेरी पैदाइश कराची की है, तो हमने यही देखा है। हमने वो एम्प्रेस मार्केट भी देखी है जो तजावुज़ात से भरपूर थी, लेकिन जहाँ रिट की विल होती है वो रिट मनवा ली जाती है। एम्प्रेस मार्केट आज साफ़ कर दी गई, पिछले दिनों बर्ड मार्केट भी साफ़ कर दी गई ना, वो जो गैर कानूनी है। तो और इसके आगे जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, इसके आगे इतने छज्जे निकले हुए थे 2018, 19 या 20 में, मुझे याद है, उन छज्जों को भी गिराया गया, उनको भी पीछे किया गया। द प्रॉब्लम इज़ कि ये 2 महीने 3 महीने की कार्रवाई होती है, उसके बाद दोबारा से चीज़ें जो है वो तजावुज़ात उभर के बनना शुरू हो जाती तजावुज़ात हो जाती हैं। हमें खुदा ना खास्ता ऐसे और कितने वाक़यात को झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खाकम बदहन,
कि हम सीखें और एक बार परमानेंटली इसको कर लेना? व्हाट आर द चैलेंजेस जो आप फेस करते हैं इसको परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाने में? जी, आपने सही पॉइंट आउट किया है कि ये रिकरेंस है तजावुज़ात की काफ़ी, और यही रीज़न है कि हम इस पे बार-बार बड़े हेवीली जा रहे हैं। देखें, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसके पीछे काफ़ी पस पर्दा काफ़ी चीज़ें हम पब्लिक के सामने भी नहीं होती। अब देखें, काफ़ी अब जैसे आपने बर्ड मार्केट का एग्ज़ाम्पल लिया, तो दैट बर्ड मार्केट इज़ ऑन लिटिगेशन, ठीक है? और लिटिगेशन की वजह से अभी जब तक लिटिगेशन से क्लियर नहीं होता, तब तक हम इसको फाइनलाइज़ेशन की तरफ नहीं ले जा सकते। तो इस तरह की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें माफिया भी डाल लेना खुशबू साहब, इसमें अब वो पार्किंग माफिया भी डाल दें जो ट्रैफिक पुलिस अफसर को कहता है कि तुम हटा के दिखाओ मुझे, फिर मैं देखिए, दिखा आपने दूं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट साउथ में मैं आपको बता दूं कि माफिया आप कह सकते हैं, लेकिन हमने सबसे ज्यादा पार्किंग करने इलीगल पार्किंग पे एफआईआर्स की हैं। सही। हमने 22 एफआईआर्स की है जब से पार्किंग खत्म की गई है केएमसी की तरफ से। हम अच्छा। कार्रवाइयां दिन ब दिन कर रहे हैं और उसको अब हम डेवलप करने जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा जावेद साहब, इस दफ़ा मुझे क्या तसल्ली है या मुझे क्या गारंटी है कि इतने बड़े सानहे के बाद अब दोबारा यहाँ पर इंक्रोचमेंट्स नहीं होंगी? क्योंकि आपको याद होगा गुल प्लाजा में तो पिछले साल भी आग लगी थी, उस वक्त भी इनको वार्न किया गया था कि आप ओवर क्राउडेड हैं, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा दुकानें हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। बहरहाल उस वार्निंग के बाद वहाँ पर दुकानें कम नहीं की गई, एग्जिट्स को नहीं देखा गया। अब मैं कैसे इस बात की तसल्ली करूं कि अब ये वाक़ियात नहीं होंगे और इस बार जो इंक्रोचमेंट्स और इस तरह की बिल्डिंग्स को साफ करने का काम शुरू हुआ है, ये पाया तकमील तक पहुंचा दिया जाएगा? जी, इंशाल्लाह हम इसमें पुरज़म हैं और हम ये करेंगे, और इस पे डेफिनेटली देखें जी, इंसानी ज़िंदगी का सवाल है। मैंने जैसे पहले कहा, हम जी। पहले भी कर रहे थे, अब हम इसको और तेज़ी के साथ करेंगे और ज़ीरो टॉलरेंस के साथ करेंगे। अच्छा, और जावेद नबी साहब, इससे एक आखिरी चीज़, कुछ नंबर्स की अगर बात कर लें, कंफर्म्ड ऑफिशियल नंबर्स डेथ्स के, और प्लस ये कि पहले ही दिन एक डेस्क कायम कर दी गई थी दफ्तर के बिल्कुल पिछले अहाते में, वो हमने अपनी आंखों से देखा था। मिसिंग पर्सन अब तक हमारे पास उनकी क्या डिटेल्स आई हैं, कंफर्म डेथ्स क्या हैं ऑफिशियल? एक आखिरी बस चीज़ बता दीजिए। जी, कंफर्म डेथ जो है अभी तक 55 टू 60 के करीब है, और मिसिंग पर्सन जो अभी करंटली मैं आपको अगर बताऊं तो 86 हैं, जो एनरोल हुई इंफॉर्मेशन डेस्क में, वो भी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है। एक बार वेरीफाई पुलिस से होकर आ जाएं तो हम आपको मिसिंग पर्सन का भी कंफर्म डेथ रेट दे देंगे। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।